हे दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़ी सी अलग बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी कैंडिडेट जो है सिर्फ जिन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की है या सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है और किसी कारणवश उनकी जो पढ़ाई है वो 10वीं या 12वीं के बाद जो है वो छूट गई है और उसके आगे वो किसी कारणवश जो है नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर वाली बात करूंगा मैं, उनके लिए कुछ सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि उनको एक अच्छी खासी नौकरी जो मिल सके। ठीक है, और ये नौकरी दोस्तों आपको मिल सकती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 10वीं और 12वीं पास लोगों को जो है नौकरी मिल सकती है। केंद्र सरकार के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब उनको मिल सकती है। बिल्कुल भी निराश मत हो, 10वीं एवं 12वीं जिन्होंने पढ़ा है और उसके बाद किसी तरह से उनकी पढ़ाई छूट गई है तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। और सैलरी की भी चिंता मत करें दोस्तों, एक अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी 10वीं 12वीं पास को, तो बिल्कुल भी परेशान मत लो। इस पूरे वीडियो को ध्यान से जरूर देखा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, उससे ये बेनिफिट होगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे ऐसे कैंडिडेट की जिन्होंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की है या सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बताऊं कि 10वीं और 12वीं की जो सबसे ज़्यादा मतलब साल भर जो वैकेंसी आती रहती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। ठीक है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इतनी सारी कंपनीज आती हैं और इतने सारे इंडियन आर्मी के ऑफिसेस हो गए, इंडियन नेवी के ऑफिसेस हो गए, जहां हमेशा 10वीं या 12वीं बेस पे जो है, मैंने तो लगभग एक साल से पूरा एनालाइज किया है कि हर महीने कुछ ना कुछ वैकेंसी आती ही रहती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत 10वीं या 12वीं पास वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो जहां तक मेरा सजेशन है कि बिल्कुल भी निराश मत हो, 10वीं 12वीं वाले उनको मिल सकती है नौकरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। जो कंपनियां आती है अच्छी कंपनियों में अच्छी सैलरी के साथ जो उनको नौकरी मिल सकती है। ठीक है, कुछ कंपनियों के नाम मैं बता देता हूँ। जैसे कुछ कंपनियों के नाम की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी कंपनी है HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BDL, BEML, ठीक है, मजगांव डॉक लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। इस तरह से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गई, व्हीकल फैक्ट्रीज हो गई, गन कैरेज फैक्ट्रीज हो गई। ठीक है, और 506 जो ये सब रहते हैं अपने आर्मी बेस वर्कशॉप हो गए, इंडियन नेवी के बहुत सारे ऑफिसेस हो गए। ठीक है, इंडियन आर्मी के बहुत सारे ऑफिस हो गए। इस तरह से देश भर में बहुत सारे ऑफिसेस हैं इंडियन आर्मी के, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट है। ठीक है, तो आर्मी से संबंधित जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो कंपनियां आते हैं उसके बहुत सारे ऑफिस और कंपनीज हैं जिस पर कि हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है 10वीं एवं 12वीं पास के लिए। ठीक है, तो 10वीं 12वीं वालों के लिए क्या निकलती है, इसमें तो आपके LDC निकलती है 12वीं बेस पर। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें आपका ऑफिस वर्क रहता है। उसके लिए आपको चाहिए 12वीं पास होना चाहिए प्लस आपको टाइपिंग आना चाहिए। तो 12वीं पास तो है, अब टाइपिंग की भी आप प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगर आपसे टाइपिंग आने लगी तो आप LDC की पोस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद ट्रेड्समैन की पोस्ट होती है। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती है और भी बहुत सारी पोस्ट रहती हैं। ठीक है, जो कि 10वीं और 12वीं के बेस पे जो है निकलती है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों इनकी वैकेंसी मैं आपको बता दूं बहुत सारी निकलती रहती है। अभी आज की डेट की अगर हम बात करें, भले वैकेंसी 5 निकले 10 निकले, लेकिन हमेशा एक बात ये भी ध्यान रखें कि ये तो इसके जो फॉर्म रहते हैं वो ऑफलाइन फॉर्म रहते हैं और जहां पर वैकेंसी कम रहती है वहां पर थोड़ा सा कॉम्पिटिशन भी कम हो जाता है क्योंकि कम लोग वहां पर भरते हैं। इस एक थोड़ा इस तरह से भी सोचने वाली बात होती है। ठीक है, और इनके जितने भी फॉर्म होते हैं ज्यादातर ऑफलाइन फॉर्म होते हैं। अगर आज हम फॉर्म भरेंगे तो 3 या 4 महीने बाद इसका एडमिट कार्ड आपके होम एड्रेस पर आता है। तो आपके पास पूरा समय रहता है कि मान लीजिए आज हमने फॉर्म भरा तो 2 से 3 महीने का पास आपके पास पर्याप्त समय है कि आप तैयारी करें और 6 महीने के भीतर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है एक अच्छी खासी नौकरी जो है 10वीं 12वीं पास वालों के लिए थोड़ा 18 से 20 हजार तक की सैलरी वाली जॉब जो है वो मिल सकती है। पूरी तरह से मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा इन बातों को जो मैं बता रहा हूं उनको ध्यान दें। ठीक है, तो कंपनीज के मैंने नाम बता दिए और थोड़ा सा फिजिकल की भी आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, जैसे ट्रेड्समैन होगा उसमें रनिंग आता है और वेट लिफ्टिंग वगैरह रहता है। ठीक है, तो आप क्या करें कि अगर आप 10वीं या 12वीं पास है तो टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर दे। थोड़ा बहुत आपसे टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ड्स पर मिनट तक आपको टाइपिंग आना चाहिए प्लस अपने फिजिकल पर भी ध्यान दें। ठीक है, रनिंग आना चाहिए आपसे, वेट लिफ्टिंग वगैरह। ठीक है, लगभग 1.5 से 1.8 किलोमीटर जो है वो आपको 6 या 7 मिनट के भीतर जो है वो आपको कवर करना चाहिए। उसके बाद 50 kg का जो वेट है या बोरा
जिसको हम बोलते हैं एक वेट है, उसको उठा करके हमको लगभग 200 मीटर तक लेके जाना रहता है, ठीक है, और 100 सेकंड में। इस तरह से कुछ फिजिकल टेस्ट जो रहते हैं वो ट्रेड्समैन वगैरह में आते हैं 10वीं 12वीं पास वालों के लिए, तो उसके लिए आप फिजिकल की भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। और इसके जो फॉर्म रहते हैं वो हमेशा निकलते रहते हैं, ठीक है। और फॉर्म की जो डिटेल्स है, अभी अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, यो हेल्प चैनल पर जाएंगे, ठीक है, चैनल पर क्लिक करेंगे तो अभी आपको डिफेंस कंपनी से लेके कम से कम 4 से 5 कंपनी, मिनिमम 5 कंपनी इसमें जहां पर वैकेंसी आई हुई है डिफेंस से संबंधित, वो आपको 5 वैकेंसी, तो 5 डिफरेंट कंपनीज में वैकेंसी 10वीं 12वीं की तो आपको अभी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इलाहाबाद सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपोट इलाहाबाद से निकली है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की निकली है, ठीक है, एमडीएल की निकली है, एचसीएल की निकली है, ठीक है, और भी देख सकते हैं आप बहुत सारी जो है वैकेंसी वो है निकली हुई है, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के पास 10वीं 12वीं पास वालों के लिए, इस तरह के ऑफलाइन फॉर्म आप भरें और तैयारी करें। तैयारी करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन पर जब आप जाएंगे तो वहां पर कुछ किताबों के नाम लिखे, ये ऊपर आपके मोबाइल स्क्रीन पर ऊपर इस तरह से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, ठीक है। वहां पर कुछ किताबों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। पहला तो एक ऑर्डिनेंस डिपोर्ट करके जो ग्रुप सी की जो रहती है, उसके लिए आपको एक पूरा का पूरा बुक दी गई है, वो बुक आपके पास तो होना ही चाहिए। सबसे पहले बात, आप हिंदी मीडियम से और इंग्लिश मीडियम से एक बुक तो आपके पास वो कंबाइंड वाली होना चाहिए, रक्षा मंत्रालय की ग्रुप सी के लिए। उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक अगर आप चाहते हैं और डीप में पढ़ना तो जनरल नॉलेज की बुक ले लीजिए, ठीक है। इंग्लिश की बुक दी गई है, उसमें डिस्क्रिप्शन पे जनरल नॉलेज की बुक दी गई है, रीजनिंग की, मैथ्स की, एप्टीट्यूड की, ठीक है। इस तरह से आप एप्टी, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश इन चारों की अलग अलग एक एक बुक खरीद लें, ठीक है। उसके बाद आपको एक कंबाइंड बुक जो शुरुआत में दी गई है, ग्रुप सी की पोस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत है, वो तो आपके पास होना चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर उनको खरीद लें, ठीक है। इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टी हो गया, जीके हो गया, इनकी बुक भी आपके पास होना चाहिए, इनकी पढ़ाई आप चालू कर लें, ठीक है। अगर आज आप फॉर्म भरेंगे तो 3 महीने बाद इसका जो है वो एडमिट कार्ड आपके पास आएगा, तो 3 महीने का आपका समय रहता है किसी भी इस तरह के फॉर्म को भरने का, ठीक है। तो वैकेंसी की चिंता मत करें दोस्तों, 10वीं 12वीं पास की बहुत वैकेंसी निकलती है इसमें, भले 8-8 10-10 निकलती है वैकेंसी, और साल भर निकलती रहती है। अगर आपने तैयारी कर ली और 70% से ऊपर, मान लीजिए 150 नंबर का पेपर है, आपने 100 नंबर से ऊपर ले आए, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। क्योंकि इस तरह की पोस्ट को कम लोग भी भरते हैं, ऑफलाइन फॉर्म को कम लोग भरते हैं, कम लोग अपीयर होते हैं, ठीक है। तो आप जो है डिस्क्रिप्शन पे जो बुक है उनको खरीद लें, उनको से पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। और वैकेंसी की सारी डिटेल जो है हमारी वेबसाइट पर मिलती रहा करेगी, ठीक है। डिफेंस से संबंधित जितनी कंपनियां उसमें 10वीं से 12वीं पास वालों की जो है वैकेंसी निकलती रहती है, ठीक है। टाइपिंग सीख ले आप लोग, थोड़ी बहुत फिजिकल की प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। उसके बाद अगर हो सकता है तो 1 साल का आप अप्रेंटिस कर लें कहीं से भी, ठीक है, 12वीं के बाद, या फिर आईटीआई कर सकते हैं तो आईटीआई कर ले, क्योंकि आईटीआई के बाद भी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अप्रेंटिस के बाद भी जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो सबसे पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम 10वीं 12वीं पास हैं तो इन सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनीज में एक बार हमें अंदर जाने को मिल जाए, ठीक है, एक बार हम इसमें जॉब करने लगे। उसके बाद जब हम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो जाएंगे तो 2 साल और 3 साल की जॉब करने के बाद हम डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद हम करस्पॉन्डेंट डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, ओपन डिग्री हम कर सकते हैं, और डिग्री के बेस से हम बड़ी पोस्ट के लिए जो है वो अपीयर हो सकते हैं। कोई एज लिमिट नहीं रहती डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, बस आपको यह है कि सिर्फ एंट्री लेना है इतनी बड़ी कंपनीज में, ठीक है। सैलरी की चिंता ना करें, कम से कम 18 से 20 हजार आपको इसमें सैलरी मिलेगी अगर आप 10वीं 12वीं पास है, तो कम नहीं है, एक अच्छी नौकरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी डिग्री कर लेंगे तो 2 साल 3 साल की जॉब करने के बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के बड़ी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा, एक तरह से मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो ये पूरा आप इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। और जितने भी हमने यहाँ पे वैकेंसी अब तक बताई है सारे वीडियोस जा करके देख लें, जैसे इलाहाबाद की फॉर्म भर दे, गोवा शिपयार्ड का फॉर्म भर दे आप लोग, ठीक है। और वो HCL और HPL इनके भी बताएं, उनके भी फॉर्म आप भर दें, ठीक है। आज आप फॉर्म भरेंगे, 2 से 3 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, 3 महीने बाद लगभग, तो 2-3 महीने बाद जब आपका होम एड्रेस पे एडमिट कार्ड आएगा तो तब तक के लिए आपके पास एक पर्याप्त समय है, ठीक है। जो बुक मैंने बताई उनको डिस्क्रिप्शन पे जाकर के आप खरीद लें, उनको डेली जो है वो पढ़ते रहें, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपकी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल भी परेशान मत हो दोस्तों, एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, आज से आप पढ़ाई चालू कर दें, ठीक है। और ये याद रखें कि पढ़ने पर ही आपका सिलेक्शन होगा, भले आप 10वीं पढ़े हो या ग्रेजुएट हो, कुछ भी हो। इन जॉब्स के लिए भी जो रिटर्न टेस्ट होता ही है, ठीक है, तो उनके लिए जो है आप पढ़ाई चालू कर दें, आपका एग्जाम निकलेगा, आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। वैसे 10वीं 12वीं बेस पे तो जॉब मिलती नहीं कहीं, लेकिन ये एक अच्छी खासियत है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की कि डिफेंस के अंतर्गत इसमें जो है वो जॉब निकलती रहती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अच्छी सैलरी भी मिलती है, ठीक है। 10वीं 12वीं वालों के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, तो पढ़ाई चालू कर दे आप लोग, ठीक है। और LDC का मैंने बताया, अगर 12वीं पास है तो टाइपिंग की प्रैक्टिस करें आप लोग, फिजिकल की प्रैक्टिस करें आप लोग,
ठीक है। और इस तरह से अगर ITI अप्रेंटिस कर सकते हैं तो वो भी कर लें, ठीक है। बाकी टाइपिंग और फिजिकल तो आप अपना रेडी रखें। उसके बाद जो बुक्स मैंने बताई उनको पढ़ते रहे। सारे सब्जेक्ट्स की अगर सेपरेट बुक पढ़ना है, FT रीजनिंग GK को, तो उनकी अलग अलग बुक भी खरीद लें और उनकी प्रैक्टिस करें। बस पढ़ते रहे और जितने भी डिफेंस के फॉर्म हम बताते जा रहे हैं सारे फॉर्म भरते रहे। आगे आने वाले 2 से 3 महीने में जब आपके एग्जाम चालू हो जाएंगे, 1-2 एग्जाम आप दे देंगे, तब आपको लगेगा कि इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। बस पढ़ना है आपको और फॉर्म भरना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि इनके एडमिट कार्ड जो है वो 2 से 3 साल बाद आते हैं। और हाँ, एक और बात मैं बता दूं कि इन पे जो एडमिट कार्ड आते हैं वो आपके परसेंटेज बेस पर भी आते हैं। तो 10वीं में अगर आपके थोड़े से ज़्यादा परसेंट है तो ज़्यादा चांस है, अगर कम परसेंट है फिर भी आप फॉर्म भरे, चांस रहता है आने का, ठीक है। बस मेन है आपका पढ़ाई चालू कर दें, आप पढ़ाई चालू करें, उसके बाद 10वीं 12वीं बेस पे जो आपको जॉब मिलने की आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो सब लोगों के साथ शेयर करें जिन्होंने 10वीं या 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। तो वो इस तरह से उनको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो है जॉब मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि सभी हमारे वीडियो जो है वो आपको मिल सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन बुक्स को आप खरीद लें और पढ़ाई चालू करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।